पिछले वीडियो में हमने भू संतुलन को लेकर दुनिया के कुछ विद्वान जिनमें एरी, प्राट, हेपर्ड, स्किनन, आर्थर होम्स, इन सब को हमने पढ़ने का, समझने का प्रयास किया और ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से पृथ्वी का संतुलन वास्तव में है। कुल मिलाकर सारांशतः जैसे अपन इस बात को देखें तो आपको ये नज़र आता है, जिस पर सबसे ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि चर्चा का विषय हो सकता है कि ये जो बैलेंस, जिस तरह की बात ये सारे विद्वान करते हैं, क्या वास्तव में धरती वैसी है? क्या उस को के अनुरूप धरती व्यवहार करती है क्या? कि जिस किसी ने कह दिया कि 10 किलोमीटर के बाद नहीं है, कोई कहता 100 किलोमीटर, कोई कहता 40 किलोमीटर, या ऊंचाई के साथ गहराई में नो जैसे कहते हैं कि क्या कि 9 गुना अंदर है ना। तो ये एक अजीब सी हमारे मन में वो बात प्रेरित है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के कारण से जैसे कोई ना कोई समस्या हमारे सामने नजर आती है। उसका संपूर्ण समाधान किसी सिद्धांत के माध्यम से हो गया हो ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे को ये मानना है कि वो जो संतुलन की है आवश्यकता है, वह ये भी हो सकता है कि वो संतुलन नहीं है और संतुलन कभी कभी बिगड़ता है भूगर्भीय घटनाओं के कारण से, और वो संतुलन बिगड़ने के परिणाम में ही हम ये मानते हैं जैसे भूकंप का आ जाना और ये सब चीज़ें उसी में होती है। और पर्याप्त मात्रा में आपने देखा कई परीक्षण कर रहे हैं, लगातार लोग इस जानकारी के लिए लगे हुए हैं, पर वो जो एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए जिससे पृथ्वी पर आपको साम्यता नजर आए, वो और जैसे कोई जो आज विकास मनुष्य ने किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि जब भी कोई संतुलन की स्थिति होती है या उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और पृथ्वी पर खुद भी कई सारे परिवर्तन स्वतः आप हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे आपको लगता है कि अपर्दन के कारण से, जैसे कहा करावली कभी किसी जमाने में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होता रहा, आज उसकी स्थिति क्या हो गई कि बकरी भी इधर से उधर उसको पार कर लेती है, ऐसा हमारे ये कहा जाता। तो घिसकर आपने जो ऊंचा पर्वत था उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया नदियों के माध्यम से, वो घिसकर नदियों के साथ रेत के रूप में बह के चला जाता है और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो एक जगह से आपका बढ़ा था, दूसरी तरफ वो संतुलन उसको पृथ्वी ने स्वतः ही धीरे धीरे ठीक कर दिया। तो कई चीज़ें हैं, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ऊंचा उठा हुआ पर्वत है तो वो वहाँ से घिस घिस कर वो इधर निक्षेप होता जा रहा है, वहाँ से इस जगह से इसकी जो ऊंचाई है वह कम होकर इस जगह पर शिफ्ट हो रही है। तो ये एक बहाव इंटरनल भी आपके चल रहा है कि यहाँ से जाके यहाँ ऊपर आपको नजर आता है, तो उसी तरह यहाँ दबाव बनता है, यहाँ दबाव था वो दबाव यहाँ हो गया, उस दबाव के कारण से इसकी ऊंचाई में फिर अंतर आता है, या जब बढ़ जाएगा तब ये भाग वापस यहाँ से इसको दबाव डालेगा, ये ऊपर होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऊंचाई जैसे जैसे होती है तो उसका घनत्व आपका भार जो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो वापस उसकी का भार कम होता है तो वो आपका जिसको कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति वापस आ जाती है। ऊंचा भाग घिसकर जब छोटा हो जाता है तो वो उसकी संतुलन की जो स्थिति है वो उन्हें आपको ठीक कर देती है। मतलब एक कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी स्वतः भी अपना संतुलन कायम करने का दिन रात लगी हुई है और वो मानव की कल्पना से भी परे है, वो मानव की क्रियाकलापों से भी परे। जिन आज कितना भी मनुष्य विकास कर ले, लेकिन जो हम कल्पना करते हैं या जो बात करते हैं कि इतने ऊंचे पर्वत थे आज घिसकर बिल्कुल हो गए, तो इसका मतलब वो बिना साधन और के भी पृथ्वी तोड़ फोड़ का काम, अपने संतुलन बनाए रखने का काम कितनी तेजी से, कितनी गति से करती है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी से इस समस्या का समाधान हम शायद, मुझे नहीं लगता कि बहुत सही तरीके से परफेक्टली ढूंढ पाए, या दावे से ये कह सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ या हम जो कह रहे हैं वही वो ठीक है, चाहे एरी हो, चाहे हेपोर्ड बोवी हो, चाहे आर्थर होम्स हो, प्राट हो,
लेकिन ऊपर जो नजर आ रहा है, ऊपर धरातल के ऊपर, वो हम देख रहे हैं कि पर्वतीय भाग से क्षयित होकर अपने आप में वहाँ से मिट्टी के रूप में बह जाता है, रेत के रूप में, और दूसरी जगह चला जाता है। तो ये मंद मंद बहाव वर्षों से, करोड़ों सालों से चला आ रहा है और पृथ्वी को वो संतुलित कर रहा है। तो ये पृथ्वी के अंदर जो प्लेट टेक्टोनिक वाली बात है, उसमें भी वही बात है कि जैसे जितनी हम अंदर भी गतिविधियां देखते हैं, वे गतिविधियां भी कहीं न कहीं इस सारे पृथ्वी को के भूभागों को या अंदर के जो चल रहे घटनाएं उनको संतुलित करने का प्रयास करती है। तो संतुलित करने के प्रयास में ही ये सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगी सब चीज़ें। और उस संतुलित करने के प्रयास को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि कभी वो ज्वालामुखी के रूप में, कभी भूकंप के रूप में वो अपने आंतरिक संतुलन को ठीक करती है। तो ऊपर जितनी नदियां हैं, हवाएं हैं, ये सारा ऊपरी भाग को संतुलित करता है अपक्षय प्रदन के माध्यम से। तो एक वो जो नेचुरल जिसको कहते हैं प्रोसेस है, वो इस तरह का है। लेकिन जिस तरह जो एरी और इन्होंने बताया, मुझे लगता है वो काल्पनिक ज़्यादा है, यथार्थ के करीब बहुत कम है। और फिर पृथ्वी पे कभी कभी परिवर्तन अचानक इतनी तेजी से और इतने व्यवस्थित कर देती है समस्त भूभाग को का आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एक अलग विषय हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सामने हमको नजर आ रहा है वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अंदर है वो भी हमको उस तरह का प्रतीत होता। लेकिन जो सैद्धांतिक बात इन सारे लोगों ने कही है, मुझे लगता है वो काल्पनिक ज़्यादा है। तो ऐसी अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि सभी धरातल के जो भूभाग हैं वो उनको स्वतः पृथ्वी अपने आप संतुलित करती है। और उसके कारणों पर सही यही कारण सही है, ये मेरा मानना है कि वो इतना दावे से कोई भी इस बात को नहीं कह सकता है। इसी के साथ ये सारे जो विषय हैं अपना भूसंतुलन सिद्धांत का, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।